तो क्लास हम अब जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मार्केट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉडल। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था मार्केट इक्विलिब्रियम लीनियर मॉडल में किया था, अब नॉन लीनियर मॉडल है। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल है। सेम क्वांटिटी डिमांड है हमारे पास सी और क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास, उसकी इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, हमने करना क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना है। मार्केट इक्विलिब्रियम आप फिर से वही चीज़ सारी हमने करनी है, मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम आना चाहिए। जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, ये जितनी मार्केट में सप्लाई आ रही है उस प्रोडक्ट की उतनी ही डिमांड हो रही है, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम किस तरह से कौन से स्टेप होते थे, सबसे पहले हम कहते थे क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। ये हमें एक कंडीशन फुलफिल करनी है, ये कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अब क्वांटिटी डिमांड की क्या इक्वेशन थी, 4 माइनस पी क्यू पी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन है उसको सामने लिख दी। यहाँ पे हमने एक इसको अब सारी वेरिएबल्स को एक तरफ और एक इक्वेशन बना दी हमने। अब ये इक्वेशन आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इस पे आप इसको सॉल्व करने के लिए आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको इजी हो लगे, जो भी आपके लिए आसानी हो, आप वो मेथड सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं मिड टर्म ब्रेक करके इस क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेक की है। 4p को ब्रेक करके ये हमारे पास दो आंसर्स आए, दो प्राइसेस के आंसर्स आए। ठीक है, मीन्स ये दो प्राइसेस हमारे पास आई हैं। अब आप देखो यहाँ पे प्राइस नेगेटिव है, तो मार्केट में कभी भी प्राइस नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इकोनॉमी में कोई प्राइस जो मार्केट में हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं कभी भी उसकी प्राइस नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए हमारे पास जो ये आंसर आया इसको हम इग्नोर करते हैं और जो हमारे पास पॉजिटिव प्राइस का आंसर है उसको आगे हम लेके फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे। ठीक है, अब हमें याद है, आप लोगों को याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने मार्केट इक्विलिब्रियम नॉन लीनियर मॉडल में जो पढ़ा था, जो हमारे पास प्राइसेस आई थी उनको हमने सेपरेटली क्वांटिटी डिमांड में भी पुट किया था और क्वांटिटी सप्लाई में भी पुट किया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट पे या क्वांटिटी पे हमारे पास इक्वल आ गई थी। इसका भी इसी तरह से प्रोसीजर हम करेंगे। प्राइसेस जो हमारे पास 1 आ गई हैं, तो अब हम इस 1 प्राइस को पुट करेंगे क्यू डी में। तो क्यू डी में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन थी 4 माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्यू डी हमारे पास आ गया 3। इसी तरह से सप्लाई में पुट किया, सप्लाई की इक्वेशन थी 4p माइनस 1। ठीक है, तो 4p माइनस 1 किया तो आंसर क्यू एस। हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इतनी आई, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल आ गई, मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम हो गई। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जितनी मार्केट में सप्लाई की जा रही है उतनी ही क्वांटिटी में डिमांड है इस प्राइस पे। ठीक है, जिस तरह पहले आप एक्सप्लेनेशन देते आए हो इसकी, उसी तरह से इसका एक 2 to 3 लाइन्स में आपने ये बात इंटरप्रेट कर देनी है, आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जब प्राइसेस 1 थी और उस 1 प्राइस पे डिमांड इतनी हम कर रहे थे और सप्लाई इतनी थी, तो हम कह रहे हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है क्लास, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कोई भी उस तरह से डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉडल है। सॉल्व करने का तरीका, बाकी सारा मेथड सब कुछ वही है। मार्केट इक्विलिब्रियम की हमने बात की, वहाँ पे भी हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की थी, वहाँ पे भी हमने फर्स्ट स्टेप पे प्राइसेस निकालते थे और प्राइसेस को हम पे सेपरेटली पुट करते थे अपनी दो इक्वेशंस में। ठीक है, डिमांड की और सप्लाई की, तो वहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता था जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड सेम हो जाती थी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, आप कहोगे किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसकी 1 प्राइस, अगर प्राइस 1 है, उस 1 प्राइस पे जो सप्लायर है वो उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है और उतनी ही प्रोडक्ट्स की डिमांड की जा रही है कंज्यूमर की तरफ से। ठीक है, तो ये हम इस जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक पॉइंट पे मीट कर जाएं और वो उस पॉइंट पे वो जो प्राइस थी पी, उसको मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जब एक जगह मैच कर जाए, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, इसको हम कहते हैं कि जो मार्केट है वो हम कहते हैं कि क्वांटिटी मार्केट या मार्केट जो है वो भी इक्विलिब्रियम में है, जो क्वांटिटीज़ है मार्केट में वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों इसका मैं आपको एक ग्राफ का स्केच भी बना के दिखा देती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये इसका एक ग्राफ है, इसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं बच्चों, आप देखें ज़रा, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि हमेशा हमारे पास ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्राइसेस होती हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमेशा क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई या कोई दूसरा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये प्राइसेस हमारे पास वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं क्वांटिटी डिमांड, और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और इलास्टिसिटी पढ़ी थी हमने, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इलास्टिसिटी में ये बताया था, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने करवाया था कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं
तो जो हम डिमांड करते हैं वो कम होती है, ठीक है। प्राइसेस के इंक्रीज होने से हम क्वांटिटी डिमांड को कम करते हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड का और प्राइसेस का वो नेगेटिव रिलेशन है। तो ये आप लाइन देख सकते हो, ये लाइन ये है डिमांड कर्व, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लें, इसका मतलब है इतनी प्राइसेस है, मतलब प्राइसेस ज़्यादा है और इतनी हमारे पास उसकी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। फिर अगर यहाँ पे पॉइंट लें, इसका मतलब प्राइसेस फॉल करेंगी और डिमांड इतनी थी ये इंक्रीज़ करेगी। फिर मज़ीद अगर प्राइसेस यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, इसका मतलब इतनी कम प्राइसेस पे इतनी ज़्यादा डिमांड की जा रही है, ठीक है क्लास। अच्छा, ये हमारे पास डिमांड कर्व हुआ। डिमांड कर्व का मतलब है कि जो प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड का हमेशा रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, इसलिए ये जो लाइन, ये जो कर्व है वो एक इन्वर्स शेप का बनता है, ठीक है। एक नेगेटिव लाइन है ये वाली पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है। अब सप्लाई पे हमने पढ़ा था, इलास्टिसिटी सप्लाई हमने की थी, वहाँ पे हमने लॉ ऑफ सप्लाई को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जितनी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी तो सप्लायर जो है वो सप्लाई को भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो सप्लाई और प्राइसेस का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और ये जो लाइन यूँ एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, एक पॉजिटिव लाइन शो हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनके रिलेशनशिप बीच में इनका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, इसका मतलब है इस यहाँ पे कोई प्राइसेस होंगी और इस पॉइंट पे इतनी हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मज़ीद आगे जाओ, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और यहाँ पे इस पे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लें, मतलब प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो गई हैं और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई मज़ीद ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब कि प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। इसको ऑपोजिट ले लें, अगर प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा जो कंसर्न है वो ऐसा पॉइंट है मार्केट में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वो पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ग्राफ क्लियर बना होता तो आपको वहाँ पे यहाँ पे ये तो मैंने एक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है कि ये इस पॉइंट पे इतनी प्राइस है जो कि हमारी प्राइस 1 थी और इस पॉइंट पे इतनी डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज़ लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइसेस लेते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मार्केट में अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पे इतनी हम क्वांटिटी डिमांड, इतनी ही हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज अगर हम ये वाला पॉइंट कहते हैं, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली लाइन डिमांड की है, ये वाली लाइन सप्लाई की है। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड की, तो ये लाइन है, ठीक है। डिमांड तो यहाँ पे कम है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर की बात करेंगे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे की बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट डिस इक्विलिब्रियम को बताना चाह रही हूँ। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर ऊपर की बात करें, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सप्लाई की लाइन है और ये डिमांड की लाइन है। सप्लाई बाहर की तरफ है, ठीक है, मीन सप्लाई ज़्यादा है। आप यहाँ पे यूँ करके नीचे की तरफ क्वांटिटी पे जहाँ पे हमने मेजर किए हैं, वैल्यूज़ लेनी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम अगर डिमांड कर ले लें पॉइंट, तो मतलब डिमांड वाली जो ये डिमांड की जो लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, कोई भी क्वांटिटी लाइक यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये डिमांड हमारी कम है। यहाँ पे अगर सप्लाई की बात करें 3 की बात 4 है, मतलब हमारी सप्लाई ज़्यादा है। तो मार्केट यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट में सरप्लस है, ठीक है। जब भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, हम कहते हैं कि मार्केट में सरप्लस है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरह इसका ऑपोजिट केस में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट बात करते हैं। ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, पॉजिटिव लाइन, ये हमारे पास डिमांड कर्व है, नेगेटिव लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट ले लेते हो और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हो, यहाँ पे और इसी लाइन पे यहाँ पे, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, आपको पता चल रहा है ये डिमांड कर्व है, ये ज़्यादा है बाहर की तरफ है और ये सप्लाई कर्व इनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है या डिमांड हम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रही है, सप्लाई मार्केट में कम है। तो क्या होता है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, हम कहते हैं कि मार्केट में शॉर्टेज है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि चीज़ें नहीं मिल रही, डिमांड बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं लेकिन मार्केट में चीज़ें नहीं हैं, सप्लाई नहीं है, तो मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी एक केस है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का। हमारा जो कंसर्न है वो मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इस स्पेसिफिक प्राइस पे
कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड की जा रही हैं उतनी ही जो क्वांटिटीज़ हैं वो सप्लाई की जा रही हैं। लाइक 3 हमारे पास, अगर हम बात करें 3 हमारे पास क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, इतनी ही डिमांड की जा रही हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे। तो इस प्राइस को हम यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है क्लास, ये हमारा एक मार्केट इक्विलिब्रियम जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने आपको ग्राफिकल भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके क्लास, साथ ही मैंने 2 क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने अभी एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे इनमें से, और एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है। ये कैनवस पे अपलोड हो जाएगा, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स आपने किए हैं, जो भी प्रीवियस असाइनमेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, उनको मैं आज अपलोड कर देती हूँ क्वेश्चंस को कैनवस पे, और आप लोगों ने ये मुझे सबमिट करवाने हैं। ड्यू डेट वहाँ पे मेंशन हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन सबमिट करवाने हैं। और इसके अलावा क्लास आप देख सकते हो, आपका जो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें एक ये क्वेश्चन भी मेंशन था, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन किया था कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक, और इस तरह से आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी साथ देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, काइंडली इन क्वेश्चंस को भी आप कीजिएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस ये हो गए और 2 क्वेश्चंस ये हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस के आपके असाइनमेंट है। तो ये हमें इसकी आपको आज अपलोड हो जाएगा कैनवस पे, तो वो देख के और उसको टाइम पे सबमिशन कीजिएगा। ओके क्लास, अब हम देखेंगे जो हमारे जो गुड्स हैं ये कौन से तरह के हैं। 2 कमोडिटीज़ हमने ली थी, 2 प्रोडक्ट्स लिए थे, आइदर दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो QD1 इक्वेशन थी वो ये थी। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो आंसर्स डिफरेंट निकले थे, हमने उनको एक साइड पे लिख देना है। प्राइस 1 जो निकली थी, फर्स्ट गुड की जो प्राइसेस थी 7 थी, सेकंड गुड की जो प्राइसेस थी वो 23 थी, जो फर्स्ट क्वांटिटी डिमांड थी वो 19 थी, सेकंड जो क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई थी वो 45 थी। हमने सारे अपने आंसर्स एक साइड पे लिख दिए। ठीक है, और जो हमारी QD1 थी, QD1 इक्वेशन थी, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, 10 माइनस 2P1 प्लस P2। ठीक है, हमारे पास जो P1 की जो प्राइसेस फर्स्ट प्राइस थी इस क्वांटिटी डिमांड 1 पे, प्राइस 1 जो थी वो 7 थी। ठीक है, हमने एज्यूम किया ये प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। सिर्फ हमने प्राइस जो एक कमोडिटी है, या एक बात कर लें कि एक्स कमोडिटी, एक वाई कमोडिटी, हमने एज्यूम किया एक्स कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ के 7 रुपीज़ से बढ़ के 10 रुपीज़ पे हो गई। ठीक है, लेट P1 इज इक्वल टू 7 जो कि पहले थी, अब हमने एज्यूम किया कि इंक्रीज हो गई है, P1 हमारे पास 10 है। हमने इस इक्वेशन में 7 के बजाय 10 पुट करना है, एज्यूम ले लो कोई सी भी, इससे इंक्रीज कर दो कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी प्राइसेस इंक्रीज होने से हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन में P1 की जगह पुट किया अपने 10, और हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आया 13। इसका मतलब ये है प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, और क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, अब लोग कम डिमांड करेंगे। यही है ना, लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड कर रहा है कि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, 7 से 10 रुपीज़ पे प्राइस चली गई, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम। पहले QD1 हमारे पास 19 थी, अब कितनी है 13, मीन्स प्राइसेस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई। ठीक है, अब यही केस जो हमने इस पे किया, हमने अब दूसरी कमोडिटी की बात करनी है। इसमें मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, एक प्राइस की अगर पेप्सी और कोक की बात, सॉरी, किसी भी एक्स और वाई कमोडिटी की बात करते हैं, अगर एक्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी अगर प्राइसेस एक्स की बढ़ गई तो लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड किया। ओके, अब नेक्स्ट कमोडिटी की बात करती है, एक्स कमोडिटी केस, अब वाई कमोडिटी केस। ठीक है, QD1 या QD2 हमारे पास जो है वो हमारे पास ये डिमांड की इक्वेशन थी, इसमें यही जो 10 रुपीज़ प्राइस हमने इंक्रीज़ की है, 7 से 10 पे गए, यही प्राइसेस पुट किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो P1 की जगह 10 लिखा, P2 को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट कमोडिटी के प्राइसेस को चेंज करें, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड सेकंड कमोडिटी जो है वो 48 आया। इसको हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड सेकंड कमोडिटी की थी 45 थी, अब हमारे पास 48 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर फर्स्ट गुड की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सेकंड गुड की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्स कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होने से लोग ज़्यादा वाई कमोडिटी खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, पेप्सी और कोक की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि दोनों की सेम प्राइस थी, या इस तरह से थोड़ी सी प्राइसेस वेरी करी थी, किसी भी वजह से पेप्सी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लोग अब किसको ज़्यादा डिमांड करेंगे, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेंगे, कोक की। पेप्सी की प्राइसेस बढ़ने से डिमांड ज़्यादा कोक की हो गई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, प्राइसेस अगर एक ही बढ़ी तो दूसरी की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कि
वो गुड्स जो एक दूसरे के हम कह लें कि कंपल्शन है, ज़रूरी है हमने यूज़ करना, ठीक है। अगर आपने लैपटॉप लिया तो साथ चार्जर भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने कार ली तो पेट्रोल भी उसमें डलवाना ज़रूरी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर एक चीज़ की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा गुड होगा उसकी हम डिमांड कम करेंगे, इससे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि एक दूसरे के नेमुल बदल, ये एक दूसरे की ऑल्टरनेट गुड्स होती है। एक गुड की अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी गुड की उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, ठीक है क्लास। इसके बाद ये इस तरह से सॉल्व करके और साथ आप इंटरप्रेट भी इसको इस तरह से कर सकते हो।